नमस्कार, प्रणाम। मैं विजय तिवारी। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल रहस्य कथा में। और आज हम चर्चा करेंगे मौनी अमावस्या के दिन हुए महाकुंभ में घटना के बारे में। प्रयागराज में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन दूसरा शाही स्नान चल रहा था। इस शाही स्नान के ठीक पहली रात करीब 1 बजे संगम में भगदड़ हुई। इसमें 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की जान जाने की खबर आ रही है और कई लोग घायल हो गए हैं। हादसे की तस्वीर विचलित कर देने वाली है। तस्वीरों में जहां घटना स्थल पे कपड़े, जूते, चप्पल व अन्य सामग्री बिखरे पड़े हैं, वहीं अस्पतालों में फर्श पे लाशें, फर्श पे मरीज बिखरे पड़े हुए हैं। इस हादसे ने 71 साल पहले हुए महाकुंभ की याद दिला दी, जिसमें 800 लोगों की जान जाने की खबर आई थी। दरअसल आज़ाद भारत का पहला महाकुंभ इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में ही आयोजित हुआ था। साल 1954 में आयोजित इस महाकुंभ में 3 फरवरी को मौनी अमावस्या थी। शाही स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु संगम तट पर थे। उस दिन पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी वहां मौजूद थे। कहते हैं कि उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ आई थी, जिसमें भीड़ अनियंत्रित होकर के भगदड़ में तब्दील हो गई, जिसमें कई लोगों की जान जाने की खबर आई थी। हालांकि उस समय के अखबारों को देखें तो कहानी कुछ अलग नजर आती है। नागा साधुओं ने श्रद्धालुओं की ओर त्रिशूल मोड़ दिए। 3 फरवरी 1954 को शाही स्नान के दिन अखाड़ों का जुलूस देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग गंगा किनारे खड़े थे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन जुलूस के कारण निकलने की जगह नहीं थी। जब धक्का मुक्की होने लगी तो लोग नागा साधुओं के जुलूसों के बीच से निकलने की कोशिश करने लगे। बताया जाता है कि तब साधुओं ने अपनी त्रिशूल श्रद्धालुओं की ओर मोड़ दिए थे। ऐसे में लोग निकल नहीं पाए और भगदड़ के कारण कुछ दबकर मर गए, कुछ गंगा में समा गए। नेहरू को देखने के लिए लोगों में मची भगदड़। कई रिपोर्ट यह भी कहते हैं कि उस दिन करीब 10 बजे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की कार त्रिवेणी रोड से निकल रही थी। लोगों को जब यह पता चला तो लोग अपने प्रधानमंत्री और अपने राष्ट्रपति को देखने के लिए बैरिकेड तोड़ करके आगे बढ़ने लगे। उसी दौरान नागा साधुओं की सवारी निकल रही थी। भीड़ बहुत ज्यादा होती चली गई और लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में अफरा तफरी होने लगी और भगदड़ मच गई। इस हादसे में करीब 800 से 1000 लोगों तक की जान जाने की खबर आई थी और इसमें दावा किया गया था कि 2000 से ज्यादा लोग घायल होने की संभावना की गई थी। कुछ ही दिन बाद बजट सत्र के दौरान पीएम जवाहरलाल नेहरू ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया था। 2013 महाकुंभ में भी इस तरह की एक घटना सामने आई थी, जिस घटना के बाद आजम खान सामने आए थे और हमारे साधुओं के कदमों में अपनी टोपी उतार करके रख दी थी और कहा था कि आपके असुविधा के लिए हमें खेद है। जो भी हम आपकी जो भी मदद कर सकते हैं हम आपको तत्काल करेंगे। और साधुओं ने उन्हें माफ कर दिया। उसके बाद से कोई समस्या, कोई परेशानी उस कुंभ में नहीं हुई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारे पिछले कुंभ और इस बार के कुंभ की कुछ जानकारियाँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये कहानियाँ पसंद आई हों और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।